हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं एसक्यूएल के आगे के क्वेश्चंस। ये सेलेक्ट वाला पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम कुछ बेसिक जॉइंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। जॉइंट सबको पता होगा एसक्यूएल में कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं। इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, सेल्फ जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, सो ऑन। ठीक है, देखो जॉइंट्स हमेशा दो टेबल पे रखते हैं मैक्सिमम टाइम, लेकिन एक टेबल पे भी जॉइंट लगता है, उसे कहते हैं हम सेल्फ जॉइंट। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक दो टेबल दिया है, एक एम्प्लॉय टेबल और एक एम्प्लॉय यूएनआई टेबल। एम्प्लॉय टेबल में दो कॉलम है आईडी और नेम, और एम्प्लॉय यूएनआई टेबल में भी दो कॉलम है आईडी एंड यूनिक आईडी। देखो मेरे पास दो टेबल है, ये मेरी टेबल वन है ईएमपी। इस पे मेरे पास दो कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है मेरा आईडी, दूसरा कॉलम है मेरा यहाँ पे नेम। एक और मेरे पास टेबल है डेट इज ई एम पी यू एन आई, मतलब कि यूनिक आईडी, ये यू एन आई। इसमें मेरे पास दो कॉलम है आईडी, फर्स्ट कॉलम है मेरा एंड माय सेकंड कॉलम इज यूनिक आईडी, यूनिक आईडी। ओके, अब करना क्या है क्वेश्चन में, इसमें मेरा प्राइमरी की आईडी है इस टेबल में, और इस टेबल में आईडी और यूनिक की इज द प्राइमरी की कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम विथ यूनिक वैल्यू। ओके, write a solution to show the unique id of each user. If a user do not have unique id, replace just show null. हमें क्या करना है, वो यूज़र के नाम देना है जिनके पास यूनिक आईडी है। अगर यूज़र के पास यूनिक आईडी नहीं है तो हमें सिंपली नल रिटर्न करना है। नाउ देखो हमारे पास एक दो टेबल की बना, इस टेबल में से कितने यूज़र के पास यूनिक आईडी है। यूज़र आईडी नंबर 311 एंड 90 वाले यूज़र के पास यूनिक आईडी है, तो मैं इन्हें रिटर्न कर दूंगी। 1 और 7 को रिटर्न नहीं करूंगी, मतलब करूंगी पर उनकी यूनिक आईडी मेरे पास क्या है, नल है। ओके, ओके, मुझे आउटपुट में क्या रिटर्न करना है, यूनिक आईडी, और वो किसकी आईडी है उनका नेम रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगा सकती हूँ, क्योंकि लेफ्ट जॉइन क्या होता है मेरा, लेफ्ट जॉइन क्या होता है, अगर मेरे पास ये है और ये है, लेफ्ट जॉइन मतलब ये देखो लेफ्ट जॉइंट मतलब कि वैसा चीज़ जो इस टेबल की तो सारी वैल्यू चाहिए मुझे, इस टेबल की तो सारी वैल्यू चाहिए मुझे, लेकिन दूसरे टेबल से मुझे वही वैल्यू चाहिए जो इससे मैच करती हो। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी सिलेक्ट स्टेटमेंट और मैं डालूंगी एम्प्लॉय यू एन आई आई डी। ठीक, ये मुझे दो वो चाहिए ना, यूनिक आईडी वाला कॉलम मुझे इस टेबल से मिलेगा, इसलिए मैंने हमेशा यू एन आई आई डी डॉट यूनिक आई डी लिखा है। कभी भी आप कॉलम का नाम लिखो तो आप टेबल के रेफरेंस में लिखना सीख जाओ, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम है मेरा नेम, जो मुझे एम्प्लॉयज़ टेबल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, मुझे एम्प्लॉय टेबल से, और मैंने एम्प्लॉय टेबल का लेफ्ट जॉइन करा है, किसके साथ लेफ्ट जॉइन करा है मैंने, एम्प्लॉय यू एन आई के साथ। किस बेसिस पे लेफ्ट जॉइन करा है, आईडी के बेसिस पे ना, आईडी के बेसिस पे ना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, जहाँ जहाँ आईडी मेरी इक्वल है, ओके, वो वाली वैल्यूज मुझे रिटर्न हो जाए। ठीक है, एक मिनट में से हटाती हूँ। देखो यूनिक आईडी में मेरा इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कौन कौन सी आईडी कॉमन है मेरी, ये ये और ये मेरी पहले रिटर्न हो जाएंगी विद द नेम, और सेकंड मेरी वो रिटर्न होगी जिनकी यूनिक आईडी नहीं है विद द वैल्यू नल। ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स क्योरी तो हमारी बिल्कुल सही है। मैं एक बार और आपको लेफ्ट जॉइंट का कंसेप्ट समझा देती हूँ। सी, लेफ्ट जॉइंट में बेसिकली क्या होता है, अगर मेरे पास ये एक टेबल है और ये मेरे पास एक दूसरा टेबल है, सॉरी, ये T1 है
और ये मेरा दूसरा टेबल है T2। ओके, लेफ्ट जॉइन में मुझे ये टेबल की पूरी वैल्यू रिटर्न होती है, ये टेबल पूरा रिटर्न हो जाता है मेरे पास, ठीक है। और इस टेबल का वही चीज़ रिटर्न होता है जो इस टेबल में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। और इस टेबल की तो फर्स्ट टेबल की तो सारी वैल्यू रिटर्न होती है, लेकिन इस टेबल की वही वैल्यू रिटर्न होती है जो फर्स्ट टेबल में अपीयर हो रही है। बस मैंने वही करा है यहाँ पे लेफ्ट जॉइन। देखो, एम्प्लॉय का तो मुझे सारा चाहिए, उसका नेम, एम्प्लॉय का मुझे नेम भी चाहिए, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय यूएनआई से मेरे को वही चाहिए जिनकी यूनिक आईडी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे भी हमको दो टेबल गिवन है, दैट इज सेल्स और प्रोडक्ट। सेल्स टेबल में इतने 5 कॉलम है। सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस। सेल्स आईडी और ईयर उसकी प्राइमरी की है, प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की है। रेफरेंस कॉलम टू प्रोडक्ट टेबल। ईच रो ऑफ दिस टेबल शोज अ सेल ऑन द प्रोडक्ट आईडी इन सर्टेन ईयर। यहाँ पे हर एक रो बता रहा है कि उस प्रोडक्ट की सेल, उसकी आईडी और किस ईयर में कितना सेल हुआ है। नोट दैट द प्राइस इज पर यूनिट। एक और टेबल है प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी इज अ प्राइमरी की। इसमें हर एक रो बता रहा है, इंडिकेट्स द प्रोडक्ट नेम ऑफ ईच प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट आईडी में कौन सा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम बता रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है मेरा यहाँ पे सेल्स आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 100। तो इस टेबल में प्रोडक्ट आईडी 100 है, मतलब कि 100 पे मेरा प्रोडक्ट क्या है, नोकिया का फ़ोन। सिमिलरली प्रोडक्ट आईडी 200 मतलब मेरा फ़ोन एप्पल का फ़ोन, ओके। मेरा टास्क क्या है कि वी हैव टू रिपोर्ट द प्रोडक्ट नेम, ईयर एंड प्राइस फॉर ईच सेल आईडी इन द सेल्स टेबल। इस सेल्स टेबल में हर सेल आईडी के लिए मुझे उसका प्रोडक्ट नेम चाहिए, ईयर चाहिए और उसकी प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है कि मुझे इस टेबल से सेल्स चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, ईयर चाहिए, प्राइस चाहिए, लेकिन क्वांटिटी की जगह मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। मतलब कि ये टेबल तो मुझे पूरा चाहिए, लेकिन इस टेबल से सिर्फ मुझे नेम चाहिए। तो मैं इन दोनों पे इनर जॉइन करूँगी, इस टेबल का इनर जॉइन करूँगी इसके साथ। और किस बेसिस पे करूँगी, इन दो टेबल में क्या कॉमन है, प्रोडक्ट आईडी, तो इसके बेसिस पे मैं इनर जॉइन कर दूँगी। देखो, सॉरी, ये मेरे पास एक टेबल है, ये मेरा दूसरा टेबल है, ये मेरा सेल्स टेबल है और ये मेरा प्रोडक्ट टेबल है। मैं इसका जब इनर जॉइन करूँगी तो ये मेरा इनर जॉइन पे ये मुझे सब मिल जाएगा। ये मेरी कॉमन चीज़ है क्या, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी मेरी कॉमन है, मुझे इस बेसिस पे ज्वाइन करना है। मैंने सिलेक्ट करा प्रोडक्ट टेबल से, प्रोडक्ट नेम चाहिए मुझे प्रोडक्ट टेबल से, फर्स्ट कॉलम। सेकंड चाहिए मुझे सेल्स टेबल से ईयर, सेल्स टेबल से ही मुझे थर्ड चाहिए प्राइस। कहाँ से, सेल्स टेबल से। इसका मैंने लेफ्ट जॉइन करा प्रोडक्ट से, किस बेसिस पे, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू सेल्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, ओके। देखो, वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, ईयर आ गया, प्राइस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू आर गिवन टू टेबल्स, दैट इज विजिट्स एंड ट्रांजेक्शन टेबल, ओके। विजिट टेबल में हमारे पास दो कॉलम है, विजिट आईडी और कस्टमर आईडी। ट्रांजेक्शन टेबल में 3 कॉलम है, ट्रांजेक्शन आईडी, विजिट आईडी एंड अमाउंट। देखो, विजिट टेबल में 2 कॉलम है, विजिट एंड कस्टमर आईडी। ट्रांजेक्शन में 3 है, ट्रांजेक्शन, विजिट एंड अमाउंट। We have to write the solution to find the ID of a user who visited without making any transaction and the number of time they made this type of transaction. हमें वो आईडी रिटर्न करना है जिनने बिना विजिट करे, बिना ट्रांजेक्शन करे विजिट किया है, और ऐसा उन्हें कितनी बार किया है ये हमें बताना है, ठीक है। तो वो आईडी चाहिए जिनने बिना विजिट करे ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, और कितनी बार किया है वो भी बताना है। तो ये तो पता चल रहा है कि मुझे इस टेबल को लेफ्ट जॉइन करना है इसके साथ, क्योंकि विजिट आईडी चाहिए मुझे,
विजिट आईडी ही चेक करना है मुझे। विजिट आईडी तो इन दोनों में वो है ना, फॉरेन की है विजिट आईडी इधर, तो उसके बेसिस पे मैं लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करूंगी विजिट टेबल का ट्रांजेक्शन टेबल के साथ। देखो मैंने क्या करा, विजिट टेबल से कस्टमर, वो कस्टमर आईडी चाहिए मुझे, इसलिए मैंने विजिट टेबल से कस्टमर आईडी दिया। और मैं यहाँ पे समझाती हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी कस्टमर आईडी 54, 30 और 96 को देखो। 54 ने विजिट करा है 5 टाइम्स, 30 ने विजिट करा है 4 टाइम्स एंड 96 ने विजिट करा है 6 टाइम। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी में जब देखें हम कि उन्हें विजिट, ट्रांजेक्शन आईडी में 30 40, क्या है 34, 30 कितने बार हुआ है, 4 6 एंड 8, तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, मतलब कि विजिट ही नहीं हुआ है। 4 6 1 हुआ है, 2 हुआ है, 5 हुआ है, 4 6 एंड 7 8 तो विजिट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरे मैं ये रिटर्न कर दूंगी। देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, विजिट टेबल से कस्टमर आईडी सेलेक्ट करी, विजिट टेबल से मैंने विजिट आईडी का काउंट ले लिया, मतलब क्योंकि एक आईडी मेरी बार बार रिपीट हो रही है ना, और मुझे ये भी तो बताना है कि कितनी बार उनने ऐसा करा है, तो इसलिए मुझे काउंट लगेगा, एज काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम विजिट। लेफ्ट जॉइन कर दिया मैंने ट्रांजेक्शन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जहाँ पे मेरी ट्रांजेक्शन की ट्रांजेक्शन आईडी इज नल, और ग्रुप बाय कर दिया। अगर जिस विजिट आईडी के लिए मेरी ट्रांजेक्शन आईडी नल है, मुझे वही तो चाहिए, वही तो चाहिए, वही मैंने करा है और ग्रुप बाय कर दिया है विजिट आईडी से, क्योंकि विजिट आईडी रिपीट हो रही है, तो मुझे 5 अलग अलग टाइम्स ना मिलके, 5 अलग अलग टाइम्स ना मिलके मैं एक ही बार 5 को काउंट करूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, पहले हम कस्टमर आईडी सिलेक्ट करेंगे, फिर वो विजिट आईडी काउंट कर लेंगे कि किसने कितनी बार विजिट करी है विजिट टेबल से। पहले मैं कस्टमर आईडी सिलेक्ट कर लूँगी, फिर मैं विजिट टेबल पे जाऊँगी, ठीक है, और मैं विजिट आईडी काउंट कर लूँगी कि कितनी बार विजिट करी है विजिट टेबल में उसने। ठीक है, उसके बाद आई विल डू द लेफ्ट जॉइन ऑफ ट्रांजेक्शन टेबल, क्योंकि हमें सारी कस्टमर आईडी कंपेयर करनी है, इसलिए मैं लेफ़्ट जॉइन करूँगी ट्रांज़ैक्शन टेबल से, क्योंकि मुझे सारी कस्टमर आईडी कंपेयर करनी है कि कौन से कस्टमर ने कितनी बार भी ट्रांज़ैक्शन नहीं किया, मतलब जिसकी ट्रांज़ैक्शन आईडी नल है, और उनको मुझे रिटर्न करना है। और वी हैव टू ग्रुप द कस्टमर आईडी जिनने एक भी नहीं किया है ट्रांज़ैक्शन। ठीक है, तो वही मैंने, इसलिए मैंने ग्रुप करा है वो कस्टमर आईडी। जब जो कभी भी याद रखना, ग्रुप बाय हमेशा उससे ही करते हैं जो सिलेक्ट के बाद में लिखा होता है। सिलेक्ट के बाद में जो भी कॉलम या जो भी हाँ लिखा हो, ग्रुप बाय भी हमेशा उसी से होता है। ओके, सी ऑल द टेस्ट केसेस आर पासिंग which means our code is correct. Okay, okay, next question. हाँ, so in this question you are given a weather table and 3 column, that is ID, record date and temperature. ID is the column with unique value for this table. There are no different rows with the same record date. This table contains information about the temperature on certain day. अच्छा, ID इसमें कॉलम है जिसके पास यूनिक वैल्यू है, यहाँ पे कोई डिफरेंट रो नहीं है जिसके सेम रिकॉर्ड हो। We have to find all the dates या फिर ID with higher temperature compared to its previous yes dates। जैसे कि हमें वो डेट चाहिए जिसमें टेम्परेचर उसकी प्रीवियस डेट से ज़्यादा होगा। अगर इस टेबल की बात करी जाए तो मैं ID 2 और 4 इसलिए रिटर्न कर रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे 2 जनवरी को मेरा टेम्परेचर 25 था, मतलब 1 जनवरी से ज़्यादा था, तो मैं इसलिए मैंने 2 रिटर्न करा है। 3 को मैं रिटर्न नहीं कर सकती क्योंकि 2 को ज़्यादा था, 3 में कम हो रहा है। 4 को रिटर्न कर सकती हूँ क्योंकि 4 जन में मेरा टेम्परेचर 3 जन से ज़्यादा था। मुझे यहाँ पे इसी टेबल में इसी वैल्यू को उसी टेबल के प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करना पड़ रहा है। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि मुझे उसी टेबल को कंपेयर करना है, उसी खुद से कंपेयर करना है, तो मैं सेल्फ जॉइन लगाऊंगी। इस टेबल की इस वैल्यू को इससे कंपेयर कर रही हूँ,
इस टेबल की इस वैल्यू को इससे कंपेयर कर रही हूँ, खुद में मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाली हूँ, यहाँ पे सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या होता है, इस टेबल को खुद से ही जॉइन कर देता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे सेल्फ जॉइन लगाया है। सिलेक्ट W1 ID फ्रॉम वेदर एज W1। यहाँ से मैं एक आईडी सिलेक्ट कर लूँगी W1, ठीक है। फिर एक और आईडी सिलेक्ट करूँगी W2। फिर वेदर से ही एक और आईडी सिलेक्ट कर लूँगी W2, जहाँ पे मैं इन दोनों के डेट का डिफरेंस निकालूंगी कि ये जो मेरी W1 है और ये जो मेरी W2 है, इसमें दोनों के डेट का डिफरेंस निकालूंगी। अगर डेट डिफरेंस मेरा इक्वल्स टू वन आया, अगर मेरा इक्वल्स टू वन आया, मतलब कि मेरा करंट डेट का टेम्परेचर ज़्यादा है प्रीवियस डेट से, और मैं ये भी चेक करूँगी डिफरेंस आने के बाद कि W1 का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है W2 से, तो ही मैं वो आईडी रिटर्न कर दूँगी। ओके, देखो मैंने सेल्फ जॉइन करा है W1 को, W1 रिफर कर रहा है करंट डेट को मेरी, सॉरी ये W2 हो गया और ये हो गया W1। W1 मेरी करंट डेट को रिफर कर रहा है, करंट डेट को, या फिर यू कैन से फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड W2 मेरी प्रीवियस डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ऑकरेंस को। हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों के डेट में डिफरेंस अगर वन आया, या मेरा आज की डेट का टेम्परेचर ज़्यादा है अगर मेरी W2 से, तो मैं रिटर्न कर दे रही हूँ वो आईडीज। ठीक है, ओ सॉरी। ओके, सो टेस्ट केसेस तो पास हो गया है और थ्योरी भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हम कल कवर करेंगे।